हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में फिर से एक नए वीडियो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में कि चिकन पॉक्स किस वजह से होता है, इसके कारण लक्षण क्या होते हैं, इसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो चिकन पॉक्स किसी भी पेशेंट में वायरिसेला जोस्टर नाम के एक वायरस की वजह से होता है। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से फैलता है। इसके साथ साथ चिकन पॉक्स में जो उस पेशेंट के बॉडी के ऊपर रैश आती है, उस रैश के डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से भी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन फैल सकता है। जिस व्यक्ति को इससे पहले चिकन पॉक्स नहीं हुआ है या फिर जिस व्यक्ति ने इससे पहले चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगाई है, तो इन दोनों व्यक्तियों को चिकन पॉक्स होने का खतरा बना रहता है। एक्चुअली वैक्सीन न लेना या फिर इससे पहले चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन न होना, ये दोनों ही अपने आप में रिस्क फैक्टर्स होते हैं चिकन पॉक्स होने के लिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि चिकन पॉक्स का लक्षण क्या होता है इसके बारे में। चिकन पॉक्स के पेशेंट को सबसे पहले तो ब्लिस्टर टाइप की एक रैश आती है, जिस रैश को उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा ईचिंग महसूस होती है। इस तरह के रैश चिकन पॉक्स के पेशेंट में इन्फेक्शन होने के लगभग 10 या 21 दिनों के बाद आती है और ये रैश एक बार आने के बाद 5 से लेकर के 10 दिनों तक बनी रहती है। अगर हम बाकी सिम्टम्स की बात करें तो चिकन पॉक्स के पेशेंट में रैश आने के साथ साथ उस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा बुखार आता है। बुखार के साथ साथ उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, उस पेशेंट को भूख नहीं लगती और उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सर दर्द भी होता है। तो ये कुछ लक्षण है जो कि चिकन पॉक्स के पेशेंट में दिखाई देते हैं। तो जनरली चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन ऐसा है कि आप घर में भी अगर उस पेशेंट को पैरासीटामोल दो, बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट दो और प्रॉपर रेस्ट दो, तो वो पेशेंट घर में भी ठीक हो सकता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। कुछ ऐसे अलार्मिंग साइंस होते हैं जिन अलार्मिंग साइंस को देखने के बाद आपको डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाना चाहिए। तो इसके अंदर जो कुछ अलार्मिंग साइंस होते हैं उनके बारे में अब हम बात करेंगे। पेशेंट के बॉडी के ऊपर जो रैश आती है वो रैश एक या दोनों आँखों की तरफ जाना, दोनों आँखों के अंदर जाना। इसके साथ साथ उस पेशेंट के बॉडी के ऊपर जो रैश आती है उस रैश में उस पेशेंट को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। इसी के साथ उस पेशेंट को चक्कर आना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार आना या फिर पेशेंट को खांसी आना, उल्टी होना, उल्टी के जैसे सेंसेशन होना। इन सब साइंस और सिम्टम्स आने के बाद आपको तुरंत आपके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि उस पेशेंट को पहले एड्स या फिर HIV या फिर कैंसर इस तरह की कोई बीमारी है, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है और फिर उस पेशेंट में अगर चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होता है, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह के अनुसार ट्रीटमेंट शुरू करनी होगी, क्योंकि इस तरह के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि चिकन पॉक्स को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है इसके बारे में। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहली बात तो चिकन पॉक्स के पेशेंट को ठीक से क्लिनिकली एग्जामिन करना पड़ता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ उस पेशेंट की प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेनी है। इसके साथ साथ उस पेशेंट में कुछ ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि CBC है। CBC के अंदर उस पेशेंट का WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट खास तौर पे देखा जाता है। इसके बाद उस पेशेंट के जो लेजन्स होते हैं उनके अंदर से सैंपल लेके उसको भी लैब में कल्चर के लिए भेजा जा सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है जिनको इस्तेमाल करके कि हम चिकन पॉक्स के पेशेंट में डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहली बात कि चिकन पॉक्स को ट्रीट करने के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, या फिर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पेशेंट में चिकन पॉक्स को ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आप एंटीहिस्टामाइन्स दे दोगे, जैसे कि सिट्राजिन, लेवोसिट्राजिन या फिर फेक्सोफेनाडिन, इन तरह के ड्रग देते हो, इसके साथ साथ अगर पैरासीटामोल भी देते हो, तो ये दोनों ड्रग अगर आप दोगे तो भी चिकन पॉक्स के पेशेंट को आराम हो जाता है। अगर उस पेशेंट को आप प्रॉपर रेस्ट देते हो, बहुत सारा लिक्विड डाइट देते हो और इस तरह से एंटीपायरेटिक मतलब कि पैरासीटामोल, इसके साथ सिट्राजिन जैसी कोई दवाई देते हो और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए एलोवेरा जेल, इस तरह का कोई जेल लगा देते हो उसके रैश के ऊपर, तो इससे भी उस पेशेंट को आराम हो जाता है। मैक्सिमम पेशेंट में इस तरह से आराम हो जाता है। और अगर किसी पेशेंट में अलार्मिंग साइंस आते हैं, जिन अलार्मिंग साइंस की हमने कुछ देर पहले बात की, अगर किसी पेशेंट में इस तरह के अलार्मिंग साइंस आते हैं या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं, तो फिर उस पेशेंट में एंटीवायरल्स देने पड़ते हैं। एंटीवायरल्स के साथ साथ कुछ एसोसिएटेड ओवरलैपिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए उस पेशेंट में एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में फिर एनाल्जेसिक या फिर एंटीपायरेटिक विथ एंटीहिस्टामाइन्स भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ इस तरह के चिकन पॉक्स के पेशेंट में सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव थेरेपी भी दी जाती है।
तो आई होप कि आज की वीडियो में हमने जो बात की चिकन पॉक्स के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।